दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों ये जो आज का आर्टिकल है इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। मणिपुर इंसिडेंट हैज़ शेकन नेशन टू इट्स कोर, केजरीवाल। क्या मतलब हुआ? देखिए, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इंसिडेंट का मतलब था घटना। मणिपुर इंसिडेंट, ये जो मणिपुर की जो घटना है, हैज शेकन नेशन टू इट्स कोर, उसने देश को, राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। किसने कहा? केजरीवाल। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। हिटिंग आउट sharply at Prime Minister Narendra Modi over a video from Manipur that has gone viral. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Thursday called the Prime Minister a weak leader and said that the disturbing incident had shaken the nation to its core. क्या मतलब हुआ इसका? हिटिंग आउट, देखिए हिट आउट का मतलब होता है आलोचना करना और शार्पली का मतलब होता है तीखी। तो क्या मतलब है इस लाइन का? हिटिंग आउट शार्पली एट प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि प्रधानमंत्री पर तीखी आलोचना करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी आलोचना करते हुए, किस पर? ओवर अ वीडियो। ओवर का मतलब पर, ओवर ए वीडियो मतलब एक वीडियो के ऊपर, फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से, दैट हैज़ गॉन वायरल, जो कि वायरल हो गया है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर अ वीक लीडर, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक वीक लीडर मतलब एक कमज़ोर नेता कहा। एंड सैड, और कहा, दैट की द डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, डिस्टर्बिंग इंसिडेंट का मतलब था परेशान करने वाली घटना, हैड शेकन द नेशन टू इट्स कोर, उसने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। चलिए आगे देखिए। रिस्पॉन्डिंग टू रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेरी, क्या क्या मतलब हुआ कि एक सवाल का जवाब देते हुए एट त्यागराज स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम में, द आप्स नेशनल कन्वेनर, ये आपके बाद एपिस्ट्रोफी है, ऐसे इसका मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ कि रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेरी, एक सवाल का जवाब देते हुए एट त्यागराज स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम में, द आप्स नेशनल कन्वेनर मतलब कि जो आपके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक सैड, उन्होंने कहा, द कंडीशंस दैट हैव बीन प्रिवेलिंग इन मणिपुर, जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं जो बनी हुई हैं, कहाँ पर? इन मणिपुर, मणिपुर में, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, एंड द फैक्ट, और जो तथ्य है, दैट की द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो केंद्र की सरकार है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी, हैज़ स्टेड म्यूट, वो खामोश रहे हैं, एंड इनएक्टिव, और इनएक्टिव का मतलब होता है असक्रिय, और असक्रिय रहे हैं, आर अ कॉज फॉर कंसर्न एंड वरी, वो क्या है? आर ए कॉज, वो एक चिंता का विषय है, चिंता का कारण है, कॉज फॉर कंसर्न चिंता का विषय है, कॉज आर ए कॉज फॉर कंसर्न एंड वरी, वो क्या है? वो एक चिंता का कारण है, चिंता का विषय है। चलिए आगे देखिए। इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, ये पाया गया है, दैट की द वीडियोज़ आर एक्चुअली फ्रॉम 2.5 मंथ्स अगो, कि ये जो वीडियोज़ हैं वो असल में करीब 2.5 महीने पुराने के हैं, 2.5 महीने पहले के हैं, 2.5 मंथ्स अगो, अगो मतलब पहले। डिस्पाइट सो मैनी वीक्स, डिस्पाइट मतलब का मतलब था बावजूद, मतलब कई हफ्तों के, हैविंग गॉन मतलब कि डिस्पाइट सो मैनी वीक्स हैव गॉन, कई हफ्तों के बीत जाने के बावजूद, द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार है, इन मणिपुर, मणिपुर में, हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया है, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है निपटना, टू एड्रेस दीज इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस, मतलब कि हिंसा की इन घटनाओं से निपटने के लिए मणिपुर की सरकार ने कुछ नहीं किया है। दिस इज़ नॉट ओनली शेमफुल एंड डिसग्रेसफुल बट ऑल्सो क्रिमिनल, क्या मतलब हुआ? ये सिर्फ शर्मनाक और अपमानजनक ही नहीं बल्कि क्या है ये? ऑल्सो क्रिमिनल, ये आपराधिक भी है। द दिल्ली चीफ मिनिस्टर एडेड, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं एडेड, उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए।
केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा दैट की अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की एक आपराधिक जांच शुड बी लॉन्च्ड, उसे शुरू किया जाना चाहिए इनटू द सॉर्डिड मैटर, इस घिनौने मतलब इस घिनौने मामले में, सॉर्डिड का मतलब घिनौना, सॉर्डिड मैटर, विद अ लॉट ऑफ एंग्विश मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख के साथ, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पीड़ा के साथ। आई मस्ट से, ये मुझे अवश्य कहना चाहिए दैट कि द मणिपुर गवर्नमेंट, जो मणिपुर की सरकार है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो राज्य की सरकार है, आर रिस्पॉन्सिबल, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं मतलब कि जिम्मेदार हैं, फॉर दिस, इसके लिए। केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, इट हैज़ बीन सीन, ये देखा गया है, क्वाइट ऑफन मतलब अक्सर, कई बार, दैट की वेन एवर जब भी, देयर आर सच इंस्टेंसेस, जब भी इस तरह के घटनाएं होती हैं, द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, वो तय करते हैं, टू अडॉप्ट, अपनाने का, अ वो ऑफ साइलेंस मतलब कि मौन व्रत अपनाने का फैसला करते हैं। दिस इज़ द साइन, वो एक चिन्ह है, ऑफ अ वीक लीडर, एक कमज़ोर नेता का। द चीफ मिनिस्टर अलेज, चीफ मिनिस्टर ने मतलब कि मुख्यमंत्री ने अलेज किया मतलब कि आरोप लगाया। चलिए आगे देखिए। आ रियल एंड करेजियस लीडर मतलब एक रियल मतलब वास्तविक या असली कह सकते हैं, एक असली और करेजियस बहादुर लीडर, विल वर्क, वो काम करेगा, एट द फोर फ्रंट मतलब कि सबसे आगे आकर वो काम करेगा। इट इज़ ट्रूली अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और ये वास्तव में एक मतलब एक दुख का एक क्षण है, स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट की सीन्स द मणिपुर क्राइसिस बिगिन, कि जब से जो मणिपुर का जो संकट है वो शुरू हुआ है। द पीएम हैज़ रिमेंड म्यूट, जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो म्यूट मतलब खामोश रहे हैं, एंड इनएक्टिव और असक्रिय। हैड ही टेकन द स्टेप्स, यदि उन्होंने कदम उठाए होते, एट द राइट टाइम मतलब एक सही समय पर, हीनियस वायलेंस, जो ये ही मतलब कि एक गंभीर जो वो हिंसा है, अगेंस्ट आवर सिस्टर्स, हमारी बहनों के खिलाफ, विरुद्ध, फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर से, कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, उनको रोका जा सकता था। केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा। चलिए आगे देखिए। देयर हैव बीन मल्टीपल सच इंसिडेंट्स मतलब कि इस तरह की कई, मल्टी मतलब होता है अनेक या फिर कई जो है घटनाएं हुई हैं। वी कैन नॉट फैदम नाउ, फैदम का मतलब होता है कि चीज़ की था लेना, कि चीज़ को नापना आंकना, तो हम उसकी था नहीं ले सकते। वी कैन नॉट इवन फैदम हाउ मैनी सच वीमेन हैव सफर्ड थ्रू सच एक्सपीरियंस, मतलब कि कितनी महिलाओं को इससे गुजरना पड़ा है, इस चीज़ से, हैव सफ़र्ड थ्रू सच एक्सपीरियंस, इस तरह के अनुभव से, उस चीज़ की हम था भी नहीं ले सकते। एंड द लीडर्स, और जो नेता हैं, हैव डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वॉट वर दे डूइंग, वह क्या कर रहे थे। ही वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्य जताया। चलिए आगे देखिए। अर्लियर इन द डे मतलब कि दिन में पहले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कंडेम्ड, उन्होंने आलोचना की, द डिस्टर्बिंग इंसिडेंट मतलब कि इस परेशान करने वाली घटना की आलोचना की, लिंक्ड, जो कि लिंक्ड है, संबंधित है, टू सेक्सुअल एट्रोसिटीज़ मतलब कि यौन अत्याचारों से, एट्रोसिटीज़ इन मणिपुर में, एंड सैड, और कहा, दैट की हिज हार्ट, जो उनका दिल है, वॉज फिल्ड विद पेन, वो मतलब कि दुख से भर गया है, या दुख से भरा हुआ है, एंड एंगर, और गुस्से से। द इंसिडेंट ऑफ मणिपुर, जो ये घटना है मणिपुर की, विच हैज़ कम टू द फोर, जो कि सामने आई है, इज़ शेमफुल, वो क्या है मतलब एक शर्मनाक है, फॉर एनी सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता के लिए। द कंट्री इज शेम्ड, जो कंट्री है वो जो शर्मिंदा है। आई अपील मतलब इस चीज़ की मैं अपील करता हूँ, टू ऑल चीफ मिनिस्टर्स, सभी मुख्यमंत्रियों से, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने की, लॉज मतलब कानून को, टू टेक स्ट्रेंथन एक्शंस मतलब एक सख्त स्ट्राइजेंट एक्शन मतलब एक सख्त कदम लेने की, अगेंस्ट क्राइम मतलब कि अपराध के खिलाफ, स्पेशली विशेष रूप से अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ। द पीएम सेड, पीएम ने कहा। चलिए आगे देखिए। द इंसिडेंट मे बी फ्रॉम राजस्थान, जो इंसिडेंट है जो घटना है वो राजस्थान से भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ से, और मणिपुर से। द कल्प्रिट, जो कल्प्रिट मतलब अपराधी, शुड नॉट बी स्कॉट फ्री, वो मतलब बचने नहीं चाहिए, शुड नॉट गो स्कॉट फ्री, वो बचने नहीं चाहिए, इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी कोने में। मोदी एडेड, मोदी ने कहा।
तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की और ट्रांसलेट करने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।